एक्सरसाइज 6.2 में जो सवाल कुछ बचे हुए हैं तो उस सवाल का चर्चा ये मल्टीपल एंगल का थ्योरी और उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने के बाद करेंगे। तब पहले मल्टीपल एंगल होता क्या है। जैसे मान लो कि एक एंगल ए है तो एंगल ए में अगर किसी संख्या से गुना कर दो, जैसे 3 कर दो तो 3a जो हो गया वो ए का मल्टीपल हो गया, पता ही होगा। ठीक है, जैसे ए है इसमें 2 से गुना कर दो तो 2a, 5 है उसमें a से गुना कर दो 5a। तो इस सब टाइप का जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एंगल। ए का ही मल्टीपल एंगल है। हिंदी में इसको अपवर्ती कोण बोल देते हैं, अपवर्ती कोण। ठीक है, तो अपवर्ती कोण है तो यही पढ़ेंगे हम लोग मल्टीपल एंगल पे। तब मल्टीपल एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे sin 3a हो गया, sin 2a हो गया, cos 2a हो गया, cos 3a हो गया। यही सारे फॉर्मूले को पहले डिराइव करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ सवाल लेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 6.2 का जो बचा हुआ सवाल है उसको लेंगे। ठीक है, और इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि जो नहीं आया उसको थोड़ा सा अफसोस हो। ठीक है, थोड़ा सा अफसोस हो, ज्यादा किसे होगा। ठीक है, तो अब उस मुकाम पे हम पहुंच गए कि अब खत्म होने के कगार पे है ये वाला मल्टीपल एंगल। उसके बाद सब मल्टीपल एंगल खत्म हो गया। फिर एक बच गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मान के चलो 4 दिन इससे एक आध दिन और अगर कुछ एक्स्ट्रा बताया तो 5 दिन। ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसके बाद साइन एंड कोसाइन रूल, साइन एंड कोसाइन रूल। ठीक है, तो नए अंदाजे में पढ़ेंगे इस किताब से थोड़ा सा हट के, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और फिर किताब वाला सॉल्यूशन, तो उसमें लगभग मान के चलो 5 दिन। तो 5 5 10 और इधर मान के चलो 4 दिन, तो 10 4 14 दिन और ट्रिग्नोमेट्रिक चलेगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे अलजेब्रे पे। ठीक, चलो मल्टीपल एंगल में सबसे पहली बात क्या बोलते हैं, एक sin 2a है, sin 2a। तो sin 2a का फॉर्मूला हमको निकालना है कि क्या होगा। फिर है cos 2a, tan 2a, इतना करने के बाद cot 2a, cot 2a का फॉर्मूला। फिर पढ़ेंगे sin 3a, ये साइन लिखें, sin 3a, sec 2a का नहीं पढ़ते हैं। फिर cos 3a, अच्छा sin 3a के बाद cos 3a। फिर पढ़ेंगे tan 3a, इन सारे का फॉर्मूला पढ़ेंगे। अच्छा, पिछले एक्सरसाइज में जो कंपाउंड एंगल पढ़े थे उसी से इन सारे का डेरिवेशन होता है। तो इसलिए सबसे पहले ये बता दो तो कि sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा। sin a प्लस b का फॉर्मूला था sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, यही था। अगर a इस b के स्थान पर भी a होता, अगर b के स्थान पर भी a होता तो जहां जहां b आया है वहां वहां हमें a रखना पड़ता। तो अगर हम बोलें कि साइन a प्लस b ही लिखेंगे लेकिन b के स्थान पर a कर दें तब तो यही होगा साइन a, ध्यान से देखना, इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन b, लेकिन b के स्थान पर a। समझिए बात को, हम b को रिप्लेस कर दिए a से, जहां जहां b था वहां वहां a कर दिए। ठीक है, अच्छा ये साइन a प्लस a का मतलब साइन 2a ही होता है क्या। मतलब अगर हमको साइन 2a का फॉर्मूला लिखना हो तो सबसे पहले हम कर सकते हैं कि साइन a प्लस a, इस 2a को लिख दिए a प्लस a। अब साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे जो ऊपर है, यही फॉर्मूला। ठीक है, कर सकते हैं। तो यहां पर से क्या होगा, साइन a कॉस a एक बार और कॉस a साइन a को साइन a कॉस a लिखा जा सकता है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, गुना का क्रम विनिमय नियम। कॉस a इंटू साइन a को हम साइन a इंटू कॉस a भी लिख सकते हैं। तो साइन a कॉस a एक बार, यहां भी साइन a कॉस a एक बार और दोनों ऐड हो रहा है तो 2 टाइम्स साइन a कॉस a आ जाएगा, आ गया। और यही साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। तो 2 साइन a इंटू कॉस a फॉर्मूला हो गया साइन 2a का। कॉस 2a का फॉर्मूला लिखना है a के रूप में, अभी 2a है, मल्टीपल एंगल है, a का मल्टीपल एंगल। कॉस 2a को ऐसे लिख सकते हो क्या। अब बताओ इसको मानना b, आई तो a है ही, तो फॉर्मूला कॉस a प्लस b का। तो कॉस a प्लस b का फॉर्मूला कॉस a इंटू कॉस b
कॉस बी, लेकिन बी के जगह पे है क्या, ई वाला ये लिखे हैं। फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी लेकिन बी के जगह पे ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया कॉस 2a का, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। ऑब्जर्व क्या करना है कि यहाँ 2a है जबकि यहाँ उसका आधा है, 2a का आधा a है। आगे समझ में? सिंपल है, बिल्कुल नहीं है सिंपल, ठीक है। अच्छा सवाल ये है कि कॉस 2a का फॉर्मूला जो हम लिखे हैं वो कॉस साइन मिला के हुआ। कॉस साइन मिला के नहीं लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा कॉस में हो। तो पूरा का पूरा कॉस में कैसे बदलोगे, पूरे को कॉस में कैसे बदलोगे, कॉस वाले को एज इट इज लिख दो और इस साइन वाले को ब्रैकेट में रखना काहे कि आगे माइनस है, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब बताओ ये कॉस स्क्वायर ये हो गया और माइनस माइनस का गुना इससे करो, माइनस और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ऑब्जर्व क्या करना है कि यहाँ 2a है जबकि यहाँ a है। तो बताओ a के रूप में इसका फॉर्मूला सिर्फ कॉस का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। याद करो 10th क्लास में कभी ना कभी जरूर पढ़े होगे कि प्रूफ करो कि इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, ऐसा ठीक है। तो एक फॉर्मूला cos 2a का सिर्फ cos के रूप में है, ये साइन cos मिला के। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरे को साइन में फॉर्मूला नहीं हो सकता है क्या, तो साइन के रूप में हो सकता है। तो बताओ 2 को 2 रहने दो एज इट इज, और cos स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। साइन के रूप में यही होता है, cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, नहीं होता है। अरे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 होता है, यहीं से फॉर्मूला नहीं आया था, ठीक है। तो बताओ क्या लिख दे, -1 जस्ट करते, बताओ सही है। 2 का गुना 1 से 2 और 2 में ही 1 घट गया, 1 2 का गुना इससे -2 साइन स्क्वायर ए। ऑब्जर्व क्या करना है कि यहाँ 2a है जबकि यहाँ a है। तो साइन के रूप में फॉर्मूला क्या है 1 पहले फिर -2 साइन स्क्वायर ए हो गया। आ गया समझ में cos 2a का फॉर्मूला कि नहीं आया। अच्छा अब वापिस से चलते हैं यहाँ पे, cos 2a का फॉर्मूला यही था ना, यहीं पर यहाँ क्या यहाँ से क्या cos 2a का फॉर्मूला tan के रूप में भी हो सकता है क्या, जैसे sin 2a का tan के रूप में था, हो सकता है क्या, बस वही सोचना है। तब बताओ cos 2a का फॉर्मूला sin cos मिला के क्या था, cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए था क्या, पहले cos स्क्वायर ए फिर साइन स्क्वायर माइनस हुआ था। जरा सोचो कि इसमें क्या कर दिया जाए पूरे में कि tan में बदल जाए, सोचो cos स्क्वायर ए से अगर हम भाग दे देंगे पूरे में, cos स्क्वायर ए से भाग तो cos बटा cos 1 बन जाएगा और sin बटा cos tan बन जाएगा। तो tan के रूप में चीजें दिख जाएंगी। तो हम क्या करते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हम भाग किससे दे रहे हैं cos स्क्वायर से। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि tan के रूप में फॉर्मूला हो, लेकिन अपने मन से कुछ भी अलाउड नहीं होता है, तो खुद से ऊपर भी कर दो cos स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अलग अलग कर दो, cos स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, हो गया सही है, दिक्कत है बताओ। cos स्क्वायर ए गुना में नीचे आके सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम tan के रूप में जानते हैं, क्या जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यही फॉर्मूला हो गया cos 2a का tan के रूप में। ऑब्जर्व क्या करना है कि यहाँ 2a है जबकि यहाँ a है, तो फॉर्मूला क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई, अब बाई में कौन होगा, तो देखो sin 2a के बाई में क्या आया था 1 प्लस, तो cos 2a के भी बाई में क्या होगा 1 प्लस tan नहीं होगा। अरे p बटा h होता था एक का b बटा h होता था, तो साइन और cos के डिनोमिनेटर में सेम नहीं आता था क्या, तो प्लस वाला चीज डिनोमिनेटर में आएगा। समझ गए बात को। तो ये फॉर्मूला cos 2a का एक ही, साइन cos मिला के सिर्फ cos में सिर्फ साइन में और tan के रूप में, इतना फॉर्मूला बाई हार्ट याद होना चाहिए। 2a का फॉर्मूला लिख सकते हैं tan a प्लस ए। अब फॉर्मूला लगाना tan a प्लस b का, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बताओ tan a प्लस tan a जुट के 2 tan a बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर ए।
तो ये फॉर्मूला हो गया tan 2a का, क्या हो गया, इसी के जैसा है, देखो ना इसी के जैसा है, बस डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, बस यही एक फॉर्मूला याद रखना है tan 2a का। cos 2a का cot a प्लस b के मदद से भी निकाल सकते हैं और tan 2a के मदद से भी निकाल सकते हैं, किसी का भी मदद ले सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि cot 2a को क्या ऐसे लिख सकते हो, cot a प्लस a, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब कौन सा फॉर्मूला सोचना, cot a प्लस b का क्या था, cot a इंटू cot b, लेकिन b के जगह पे ही है, माइनस ऑफ 1 बटा cot b ये वाला प्लस cot a, बताओ कितना आ गया था इसका गुना इससे, cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a। अगर इसका फॉर्मूला नहीं भी याद है तो tan 2a के फॉर्मूले से हम लोग काम चला लेते हैं, लेकिन काम नहीं चलाना है, आपको cot 2a का फॉर्मूला भी याद कर लेना है। sin 3a को क्या लिख सकते हो, sin 3a को क्या लिखा जा सकता है बताओ, sin a प्लस a लिखोगे कि sin 2a प्लस a लिख दें, कोई दिक्कत है, बिल्कुल sin 2a का फॉर्मूला तुम लोग पढ़ चुके हैं ना, और cos 2a का भी पढ़े, तो हम sin 3a को लिख दिए sin 2a प्लस a लिखा जा सकता है, हाँ a प्लस 2a भी लिखा जा सकता है। तो इसको मानना a, इसको मानना b, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला, sin a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, यही होता है क्या। तब बताओ sin a लिखो, ये वाला sin a, लेकिन a की जगह पे है क्या 2a इंटू कॉस b प्लस कॉस a, लेकिन a की जगह पे 2a, पहला एंगल, फर्स्ट एंगल को ये बोल रहे हैं, इंटू साइन b, साइन ऑफ सेकेंड एंगल, सही है, गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। sin 3a है तो इसका फॉर्मूला हम देखना चाहते हैं साइन के रूप में, सिर्फ साइन हो उसमें और कुछ नहीं हो, ठीक है, कॉस वाली चीज नहीं है। तो सबसे पहले तो तुम sin 2a का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ये वाला, ये रख दो, ये रख दो, बोलोगे ये नहीं रखेंगे, नहीं अभी तो फिलहाल नहीं रखना है, इसी को रखना है, ठीक है। तो इसको क्या रख सकते हो, 2 sin a इंटू कॉस a हो गया। अब इस cos a को एज इट इज रहने दो, क्यों रहने देते हैं, क्योंकि cos का गुना इस cos से होगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा, और अगले स्टेप में उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ये लिख देंगे तो पूरा चीज साइन के रूप में दिख जाएगा, समझ गए कि दिक्कत, ठीक है। प्लस बताइए इसका फॉर्मूला क्या है, cos 2a का फॉर्मूला होता क्या है, तो बोलोगे तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो लिखना कौन है, तब बोलो इसका फॉर्मूला किसके रूप में हमको चाहिए था, साइन के रूप में, तब बोलो ये cos 2a को ही पहले से साइन है, तो अगर हम साइन के रूप में वाला फॉर्मूला ही यूज कर ले, यही यूज कर ले, तो क्या पूरा चीज साइन में होगा क्या, और ये पहला टर्म तो साइन में बनने ही जा रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि ये साइन है, और cos गुना cos क्या होगा, cos स्क्वायर होगा, और अगले स्टेप में 1 माइनस साइन स्क्वायर करके पूरा चीज सारा साइन में आ जाएगा, ठीक है। तो बोलो cos 2a को क्या यूज कर ले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a, ठीक है। अब गुना कर लो तो 2 साइन a हो गया, इस साइन cos गुना cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर का ब्रैकेट में करके ऐसे लिख देना, ब्रैकेट में, क्योंकि हमको 2 साइन a का गुना पूरे से करना है, इसीलिए ब्रैकेट नहीं दोगे तो इसका मतलब होगा इसका गुना सिर्फ 1 से हुआ, लेकिन पूरे से करना था, पूरे cos स्क्वायर से करना था, तब पूरा cos स्क्वायर कौन है 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस भाव से काहे देख रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बताओ इस भाव से काहे देख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव ला, वितरण नियम, साइन ए का गुना 1 से साइन ए प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का गुना साइन ए से 2 साइन क्यूब ए, सही है। चलो यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ, 2 साइन ए का गुना 1 से 2 साइन ए, 2 साइन ए का गुना इससे 2 साइन क्यूब ए नहीं होगा, प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, जो लाइक टर्म है उसको एक साथ रखो, देखो साइन ए है और यहां देखो साइन 2 साइन है, जुट के कितना 3 साइन ए, यहां कितना होगा 3 साइन ए, और ई देखो माइनस में 2 बार साइन क्यूब
और माइनस में 2 बार और तक कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं। कितना होगा? 4 टाइम्स माइनस में होगा साइन क्यूब ए। हो गया। तो यही फॉर्मूला आ गया साइन 3a का। कितना आ गया? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a का लिखना है। कॉस 3a को क्या लिख सकते हो जरा बताओ? कॉस 3a को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कॉस ए प्लस 2a या फिर 2a प्लस ए लिख सकते हैं। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना? कॉस ए प्लस बी। देखो बी के जगह पे ई है तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस सेकेंड एंगल बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, लेकिन बी के जब क्या है? 2 सेकेंड एंगल। सही है। इसका गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ क्या है? 2a है। तो ये कॉस ए रहने दो और इस कॉस 2a का फॉर्मूला लिखना ब्रैकेट में, लेकिन फॉर्मूला साइन के रूप में लिखोगे इस बार की कॉस के रूप में लिखोगे? देखो फॉर्मूला तो कॉस 3a का लिखना है। तो कॉस 3a का फॉर्मूला जब लिखेंगे तो पूरा का पूरा चीज किस में होना चाहिए? कॉस में होना चाहिए। तब बताओ कॉस 2a का फॉर्मूला कौन सा? ई यूज कर ले क्या? बिल्कुल यूज करेंगे। तो क्या लिख दें इसको? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस। अच्छा, इस साइन ए को जस का तस एज इट इज लिख दो। और साइन 2a का फॉर्मूला एक था, देखो ये वाला, ठीक है, इसको लिख दो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यही ना, हर चीज गुना में, इसलिए ब्रैकेट देने का तो महत्व बनता नहीं है। हिलाना मत, ठीक है। इसका गुना करो इससे, क्या होगा? 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। अच्छा, इस साइन ए का गुना साइन ए से होगा, क्या होगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अरे साइन ए का गुना साइन ए से तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए। तो ई माइनस ले देते हैं और साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर उसको कॉस स्क्वायर में बदल देते हैं ब्रैकेट देके। आगे समझ? और बच गया क्या? 2 कॉस ए। तो 2 कॉस ए गुना में कर देते हैं 2 कॉस ए। दिक्कत है? अरे क्या लिखे हैं हम? साइन स्क्वायर ए लिखे हैं, बस रूप अलग है। साइन गुना साइन क्या होता है? साइन स्क्वायर। ऐसा तो नहीं लग रहा है बहुत कुछ लोगों को कि इसका गुना इससे, इसका गुना इससे? ऐसा भी लग रहा है? गुना में नहीं होता है ऐसा, ऐसा जोड़ रहता है तब, क्योंकि जोड़ वाला वो पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ऐसा वो लॉ है। ठीक है, ठीक है, जोड़ पर वितरण नियम। अब इसका गुना इससे कर लो, क्या होगा? 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 1 का गुना 2 कॉस ए से क्या होगा? माइनस 2 कॉस ए। और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर का गुना इससे, देख लो अच्छे से, कोई कटेगा कुछ भी नहीं। ये 2 कॉस क्यूब है, खुद से जब घर में कर लोगे तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। जैसे मान रहे हैं कि हम बना रहे हैं, अब कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। खुद से करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। फॉर्मूला याद है तब सवाल बना दोगे, लेकिन खुद का कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि डेरिवेशन खुद से करो। तो 2 कॉस क्यूब और 2 कॉस क्यूब मिल के 4 कॉस क्यूब है, और कॉस ए माइनस में और 2 कॉस ए माइनस में था, 3 बार कॉस हो गया। तो फॉर्मूला तो इसी के जैसा है, लेकिन इसमें 4 कॉस क्यूब पहले, इस वाले फॉर्मूला में 4 साइन क्यूब है बाद में था। ठीक है, इसमें फिर माइनस, फिर 3 कॉस ए 3a। फॉर्मूला किसके रूप में है? tan के रूप में लिखना है। जैसे साइन 3a का साइन के रूप में लिखे, कॉस 3a का कॉस के रूप में लिखे, tan 3a का tan के रूप में लिखेंगे। तब बताओ, या तो तुम यूज कर लो tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला, तुम ये भी यूज कर सकते हो, बता चुके हैं। tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या था? नहीं याद है? tan a प्लस tan b प्लस tan c, याद होगा? माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, याद होगा? बाई 1 माइनस, ई ब्रैकेट में हम रखेंगे हर चीज, तब प्लस में होगा tan a tan b प्लस tan b tan c, माइनस तो कॉमन ले चुके, फिर प्लस tan c tan a। लेकिन b भी a है, a भी b है, नहीं है? अरे a भी b है, अब b भी a है, अब c भी a है। देखो ना, tan 3a को क्या लिख सकते हो? a प्लस a नहीं है? b भी a है, a भी b है, हो सकता है बिल्कुल।
तो क्या लिख सकते हैं इसको, जरा गौर से देखो, tan a प्लस tan a प्लस tan a हो जाएगा, तो 3 tan a कितना होगा, यहां लिख देते हैं 3 tan a प्लस कि माइनस, माइनस tan a इंटू tan a इंटू tan a, क्योंकि b भी ये है और c भी ये है, तो क्या होगा tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर, यहाँ भी tan स्क्वायर वहां भी tan स्क्वायर, पूरा मिलकर 3 tan स्क्वायर ऐसे। उम्मीद करते हैं इस फॉर्मूले से तो समझ गए होगे, लेकिन ऐसे भी तो निकाला जा सकता था tan 3a का tan a प्लस 2a, क्या लिख सकते हो बोलो, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, सही है। अब बताओ tan 2a का फॉर्मूला पढ़ चुके क्या, इस tan 2a का फॉर्मूला पढ़े, हाँ पढ़े, ऐसे पढ़े 2 tan a बाई 1 प्लस की माइनस, प्लस तो sin 2a में था, यहाँ था माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है हो गया, बाई 1 माइनस tan a, इसका फॉर्मूला, इसका पूरा चीज कहाँ रखना, ब्रैकेट में, क्योंकि tan a का गुना करना है पूरे tan 2a से, ठीक है, तो क्या 2 tan a अपॉन हो गया। अब भिन्न का जोड़ करो, ऊपर भिन्न का जोड़ इसमें और नीचे भी भिन्न का जोड़ या घटाओ जो भी बोलो, एलसीएम कितना होगा इस टर्म में और इस टर्म में, एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर और नीचे एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर कैंसिल, ऊपर वाला एलसीएम और नीचे वाला एलसीएम, नहीं समझ में आया, नहीं आया। इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, इसका और इसका एलसीएम कितना, एलसीएम मैंने लघुत्तम, कितना लघुत्तम होगा, अरे बउआ यहाँ बटा में 1 हो रहा है, आ गया समझ में, ये tan a बाई 1 है और यहाँ 2 tan a बाई इतना है, तब भिन्न का जोड़ करना चाहते हैं हम, क्या एलसीएम ले 1 माइनस tan स्क्वायर, और नीचे एलसीएम कैसे होगा, ये बटा में 1 है, एक चीज ही है दूसरा चीज ही है, और घटाव करना है, क्या एलसीएम 1 माइनस, तो ऊपर वाला एलसीएम और नीचे वाला एलसीएम नहीं कट जाएगा, वही बात बोल रहा है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर a का गुना tan a से होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो tan a का गुना किससे, अरे ये tan प्लस प्लस कितना होगा 2 tan a, ठीक है, बाई एलसीएम वाला कैंसिल कर देना नीचे वाला, ठीक है बोलो, ये 1 माइनस tan स्क्वायर बटा में और उसका गुना ये 1 से होगा, तो क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, अब बताओ यहाँ क्या बचेगा, माइनस इसका गुना इससे 2 tan स्क्वायर a हो गया, चलो ये tan a का गुना 1 से tan a और ये वाला 2 tan a जुट के 3 tan a माइनस इसका गुना इससे tan क्यूब a, नहीं आ गया भाई, नीचे 1 माइनस, ये दोनों तो ये लाइक टर्म है, देख लो माइनस में tan स्क्वायर और माइनस में 2 बार और tan स्क्वायर, कितना 3 tan स्क्वायर है, और क्या यही लिखे हैं क्या, देखो तो जगिए, जगना पड़ेगा, अब सोना मना है, ठीक है। इतना बोरिंग कैसे लगता है, इतना इंटरेस्टिंग चीज है फिर भी बोरिंग लग गया, sin 2a का नहीं आसान लगा, cos 2a आसान नहीं लगा, टफ कैसे है बताओ, हाँ? दीपावली छुरछुरी छोड़ेगा कमाल है यार। चलो देखो देखो, मल्टीपल एंगल बताने के बाद, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला डिराइव करने के बाद, अभी पिछले एक्सरसाइज में 6.2 में जो सवाल बचा हुआ था कुछ, उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इफ cos अल्फा इक्वल टू 1/√2 sin बीटा इक्वल टू 1/√3 सो दैट प्रूव दैट tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू इतना और इतना, ठीक है। या तो इसका वैल्यू ई होगा या फिर वो होगा, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सवाल में दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, सॉल्यूशन कैसे करोगे। सबसे पहले देखो तो cos अल्फा का वैल्यू, क्वेश्चन में cos अल्फा का वैल्यू जो है 1/√2 है, अच्छा 1/√2 प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, अच्छा प्लस में मतलब एक अल्फा एंगल अल्फा है जिसका कोसाइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू प्लस में 1/√2 है, अच्छा कितना है उस पर गौर मत करो, बस साइन देखो, साइन प्लस की माइनस, प्लस, और प्लस साइन कब होता है, जब ये एंगल कहां का हो, अल्फा कहां का हो, कॉस पॉजिटिव कहां कहां होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो सारा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में या तो फोर्थ में कॉस, तो यहां से तो स्पष्ट है कि चूंकि कॉस का वैल्यू पॉजिटिव में दिया हुआ है,
इसीलिए अल्फा एंगल जो रहा होगा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहा होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। अगर फर्स्ट का अल्फा है, कॉस अल्फा अगर फर्स्ट का है तो साइन अल्फा भी जो निकालोगे वह भी पॉजिटिव होगा, टेन अल्फा निकालोगे वह भी पॉजिटिव होगा बिल्कुल होगा अगर फर्स्ट का है तो। लेकिन अल्फा एंगल अगर फोर्थ का है तो कॉस तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन उसी एंगल अल्फा के लिए टेन का वैल्यू साइन का वैल्यू निगेटिव आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अगर कॉस अल्फा का वैल्यू इतना है, यहां से फ्रॉम हेयर इट इज क्लियर दैट अल्फा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतना लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी में लिखना है तो कैसे लिखोगे कि यह स्पष्ट है कि अल्फा जो होगा प्रथम चतुर्थांश का होगा या चतुर्थ चतुर्थांश का होगा, या इंग्लिश में ही लिखना फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट रहेंगे, सिंस कॉस अल्फा इज पॉजिटिव। इसीलिए आ गया समझ में कि नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा हम जगह छोड़ रहे हैं, क्यों? हो सकता है शायद साइन अल्फा का जरूरत पड़े या फिर टेन अल्फा का जरूरत पड़े तो उन निकालने के लिए। ठीक है, चलो आगे। ऑल्सो सिंस, और किसका वैल्यू दिया हुआ है? साइन बीटा का। साइन बीटा का वैल्यू क्या आता है, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तब बोलो प्लस में मतलब बीटा क्या रहा होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहा होगा और नहीं तो सेकेंड का रहा होगा, यही बोलोगे। ठीक है, तो हियर फ्रॉम हेयर बीटा लाइज इन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट का है, अगर बीटा फर्स्ट का है तो कॉस बीटा और टेन बीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर बीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो साइन तो पॉजिटिव आया है, लेकिन कॉस बीटा और टेन बीटा क्या होगा, निगेटिव आएगा। यही बात ना। अब इतना बात जानने के बाद अब हम चलते हैं जो हमको प्रूफ करना है उस पर। तब प्रूफ हमको किसका वैल्यू करना है? देखो हम कुछ जगह छोड़ रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तभी लिखेंगे, लेकिन पहले जो निकालना है उसमें देखते हैं जरूरत किसका पड़ता है। तो टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू क्या है, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसी का। तब बोलो इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? टेन को क्या लिखा जा सकता है, साइन बाई कॉस। नहीं पता है? अरे जो भी एंगल है वो लिख दो, साइन बटा कॉस। इसको क्या लिखोगे, कॉस लिख दिए, कॉस बाई साइन। अच्छा, किसी के मन में ऐसा भी चल रहा है कि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ई कॉस से ई कॉस कैंसिल होता, लेकिन एंगल तो अलग है ना, तो कैंसिल तो होगा नहीं। भी साइन से साइन कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों हो जाएगा, नहीं होगा। अब बताओ, ई कॉस ऊपर वाले एक साथ रखो, ऊपर एक साथ, तो ऊपर क्या है, 2 साइन, अच्छा साइन है ना, 2 अभी है फिलहाल के, 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसको ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत है? लिखा जा सकता है इसको। इसको क्या लिख सकते हो, गुना। इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 बाई नीचे कॉस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 माइनस, यही है। अपने मन से यहां 2 लगाओ और यहां भी 2 लगाओ। क्यों लगाते हैं, क्योंकि 2 साइन, इसको पूरे को मानेंगे a, 2 साइन a इंटू कॉस b। देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये पूरा क्या है, a है, ये पूरा क्या है, b है। यहां पर देखो ये क्या है, a, और ये क्या है, b। तो कौन सा फॉर्मूला ऊपर लगेगा, 2 साइन a इंटू कॉस b। क्या होगा, जोड़ में बदलो, 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, इतना होता है। अरे गुना को जोड़ में बदलना है, साइन c प्लस साइन d का नहीं बोल रहे हैं कि c प्लस डी बाई 2 होगा। 2 साइन a इंटू कॉस b का क्या होता है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो क्या करोगे यहां, साइन a प्लस b, यही करोगे ना। तो a तो ये है, a में अगर ये b जोड़ोगे तो बताओ कुछ कट जाएगा, जरा देखो।
इस एंगल में इस एंगल को जोड़ोगे तो बीटा बाई टू प्लस में, बीटा बाई टू माइनस में, कैंसिल। और अल्फा बाई टू अल्फा बाई टू जोड़ोगे, दोनों जोड़ के लिखोगे तो आ जाएगा अल्फा। बोलो आ गया समझ में कि नहीं? क्या किए हम, साइन ए प्लस बी, तो रफ में इस एंगल और इस एंगल को क्या कर लो, जोड़ लो। अरे जोड़ के देखो ना क्या जोड़ना है, ए है इतना, ये है, अब बी कौन है, अल्फा बाई टू माइनस बीटा बाई टू, जोड़ोगे तो ही नहीं कैंसिल हो जाएगा। और अल्फा बाई टू जोड़ोगे तो टू अल्फा बाई टू, टू से टू कट जाएगा, अल्फा नहीं आ जाएगा। नहीं समझ में? ठीक है, फॉर्मूला तो लिख दिया, डायरेक्ट यूज कर किए हैं। फिर प्लस नहीं कि माइनस, प्लस साइन ए माइनस बी, सही है ना? ए पूरा है, ए माइनस बी करोगे, अगर इसको माइनस करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस में, तो कौन कट जाएगा इस बार, अल्फा बाई टू कट जाएगा, बीटा बाई टू जुट के क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। नहीं समझ में? बिल्कुल आ गया। ठीक है, इसको क्या है, टू कॉस ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो वही होगा अल्फा माइनस साइन ए माइनस बी, क्या हो गया, बीटा। तब बोलो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए किसका वैल्यू जरूरत पड़ेगा, एक साइन अल्फा का, एक साइन बीटा का। तो क्या साइन बीटा का वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल पता है। क्या टेन बीटा या कॉस बीटा का जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। और किसका जरूरत है, साइन अल्फा का। लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू किसका दिया हुआ है, कॉस अल्फा का। तो कॉस अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, सबसे पहले तुम किसका वैल्यू निकालना, साइन अल्फा का वैल्यू निकालना। तब बोलो साइन अल्फा का वैल्यू क्या एक ही हो सकता है, सिर्फ प्लस में कि माइनस भी हो सकता है। बोलो अल्फा एंगल कहां का था, फर्स्ट या तो फोर्थ का। तब बोलो इसीलिए साइन अल्फा का जो वैल्यू होगा, कॉस अल्फा का वैल्यू जब इतना है तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, नहीं होता है। लेकिन आगे क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। तो दोनों संभावना है, प्लस में भी और माइनस में भी। क्यों, क्योंकि अल्फा कहां का है, फर्स्ट या तो फोर्थ का। अगर फर्स्ट का है तो फिर प्लस, और फोर्थ का है तो फिर माइनस, तो दोनों संभावना है। तो वैल्यू कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा का वैल्यू 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर करो, कितना होगा 1 बाई 2, पूरा वैल्यू निकाल लो, इतना आ गया, इतना आ गया। समझ में कि नहीं आ गया? तो दो केस लेके चलेंगे, इसका वैल्यू जब निकालेंगे, एक बार प्लस वाला साइन अल्फा का वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे। नहीं आया समझ में? तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, साइन अल्फा की जगह पे प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस साइन बीटा का वैल्यू 1 बाई रूट 3। नहीं आया समझ में? फिर नीचे साइन अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 3। यही होगा ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन लिखना, धनात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, कहां लिख दें, यहां लिख दें मिटा के, उधर लिखे, अच्छा ठीक है उधर लिखते हैं। किसका वैल्यू, इसीलिए टेन, यहां लिखते हैं यहां, इसीलिए टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बटा 2 इंटू कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यही होगा ना। तो दो वैल्यू देखो लेंगे, देखना कौन सा हो सकता है, प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बटा रूट 3, प्लस वाला लेते हैं पहले, माइनस वाला ना, बटा नीचे प्लस वाला ना, तो 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 3, या फिर और इसका वैल्यू क्या हो सकता है बोलो, एक तो प्लस वाला लिया और क्या हो सकता है माइनस वाला। तो ऐसे ही करली ब्रैकेट करके यूज कर रहे हैं, क्या लिखो, माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3, माइनस सिर्फ यही यूज करोगे ना। ठीक है, माइनस 1 बाई रूट 2 और माइनस 1 बाई रूट 3। तो इसको सिंप्लीफाई करो, इस चीज को सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, भिन्न का जोड़ करो, इसको कितना होगा, रूट 3 प्लस रूट 2 नहीं होगा, अब बटा में रूट 6, इसका भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, इसका कितना होगा, रूट 3 प्लस रूट 2 बटा रूट 6, और नीचे कितना होगा, रूट 3 माइनस रूट 2 बटा रूट 6। तो इसका बटा वाला रूट 6 है, इसका बटा वाला रूट 6 कैंसिल हो गया, तब बचा कितना, इतना बचा, यहां से तो यही बचा। लेकिन एक और संभावना है, क्या ये वाला, इसमें क्या आएगा, कितना आएगा, माइनस में रूट 3 प्लस यहां ना, यहां प्लस रूट 2 बटा रूट 6, यहां
सही तो है। अच्छा E2 होगा, E2 होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक है। यहाँ क्या करोगे, -√3 इसका गुना इसे -√2। अब बताओ हरों का परिमेयकरण कर लेना। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते थे ना, तो वही रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हरों का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन प्रोसेस कर लेना। आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, 5 + 2√6, 5 + 2√6। इसका करोगे तो 5 - 2√6, तो हो गया प्रूफ कि या तो ऐसे होगा या तो ऐसा होगा। इसका वैल्यू प्रूफ हो गया। आसान सवाल था, बिल्कुल भी कुछ नहीं था इसमें, नहीं है ऐसा नहीं। अरे यार, अब वो रेशनलाइज भी करके हम बताएं, बोलो। देखो एक्सरसाइज का 17 का छठा सवाल क्या है, cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। यही सवाल है, प्रूफ करना है। तो कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में चलते हैं LHS से। LHS में जरा गौर से देखो, उधर जो प्रूफ करना है, उसमें 2 थीटा लाना है और 3 थीटा लाना है। 2 थीटा और 3 थीटा लाना है, जबकि इसमें 3 थीटा तो है, यहां पर 5 थीटा है, यहां पे 7 थीटा है। खैर कोई बात नहीं, इसको क्या करो, इन दो एंगल को एक साथ रखो। अब इन दोनों को एक साथ क्यों रखना है, सवाल ये भी उठता है, क्योंकि इसमें तो 2 लगा हुआ है, 2 है। तो ऐसा करते हैं, इस एंगल और इस एंगल को एक साथ रख लो, ठीक है। ठीक है, क्या करो, cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा, इसको अलग 2 cos 5 थीटा बाई, ठीक है। इसको एक साथ cos थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, ऐसा फॉर्मूला जब यूज करोगे ना, तो कोशिश करना कि दोनों एंगल में बड़ा एंगल पहले, 7 थीटा पहले और 3 थीटा बाद में हो, उससे चीजें माइनस में नहीं आती है, ठीक है। यहां 5 थीटा को पहले कर लो और थीटा वाली चीज को क्या कर लो, बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत है। देखो ऊपर वाला चीज क्या है, cos 7 थीटा यहाँ है और प्लस cos 3 थीटा, cos 5 थीटा है और प्लस cos थीटा है। आगे समझ में, इन दोनों को हम बोले एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे और कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होगा, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला 2 cos C प्लस D बाई 2 करोगे तो कितना होगा, डायरेक्ट करना है, C प्लस D बाई 2 करोगे तो कितना होगा, 5 थीटा इंटू cos C माइनस D बाई 2। नहीं आया समझ में, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos C प्लस D बाई 2, तो 7 थीटा प्लस 3 थीटा 10 थीटा, अब बाई 2 करोगे, फिर C माइनस D, तो 7 में 3 घटा 4, अब बाई 2 करोगे तो 2। आगे होगा समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन लगा होगा, प्लस नहीं दिखेगा कि प्लस वाला गुना में चेंज हो गया। अब फिर ये IGT लिख दो, 2 cos 5 थीटा, नीचे भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला 2 cos C प्लस D बाई 2 कितना होगा, 3 थीटा होगा, फिर गुना ना कि प्लस कर दें, 2 cos C 5 थीटा है, में थीटा घटेगा 4 थीटा, अब बाई 2 प्लस ई वाला 2 cos, क्या कॉमन होगा क्या, देखो इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन होगा क्या, कितना कॉमन, 2 cos 5 थीटा कॉमन, कितना बचेगा, cos 2 थीटा, वहां से 1, ठीक है। नीचे 2 cos 3 थीटा कॉमन, क्या बचा 2 cos, अच्छा cos 2 थीटा, फिर प्लस 1, इससे ही मर नहीं जाएगा क्या, मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, आई cos से की cos मर जाएगा, नहीं, cos 5 थीटा बाई cos 3 थीटा, क्या वही है क्या, बिल्कुल नहीं, उस रूप में कहा है, नहीं है। cos 5 थीटा को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा। हम क्यों लिखे, क्योंकि 5 थीटा का जरूरत नहीं है, देखो बिना सोचे हुए नहीं कर सकते हो, देखो 5 थीटा का जरूरत नहीं है, कहीं नहीं है, 3 थीटा और 2 थीटा दिख रहा है, तो इसको कर दिए बाई नीचे cos 3 थीटा। अब बताओ फॉर्मूला बताओ cos A प्लस B का,
कॉस ए प्लस बी का कॉस ए ए इंटू इंटू cos b कॉस बी माइनस sin a साइन ए into इंटू sin b इंटू साइन बी आगे समझ में बाई नीचे cos 3a कॉस थ्री थीटा का तो जरूरत है ना, 5 थीटा का जरूरत नहीं था, इसीलिए थे। अब अलग अलग कर दो, इतना बाई इतना, क्या होगा इतना बटा इतना करोगे तो कॉस 3 थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस 2 थीटा, फिर ये वाला माइनस, हाँ सही है। हाँ इतना बाई इतना करोगे तो क्या होगा, इतना बटा इतना करोगे तो साइन 3 थीटा बटा कॉस 3 थीटा क्या होगा tan 3 थीटा, नहीं होगा। हाँ और एक बचेगा क्या साइन 2 थीटा, यही है RHS क्या, बिल्कुल। देखो यहां के बाद हम क्या किए थे, यहां के बाद क्या किए 5 थीटा आया था, लेकिन प्रूफ में करना है उसमें 5 थीटा है क्या, नहीं है, तो क्या 5 थीटा को क्या कर दो 3 थीटा प्लस 2 थीटा कर लो, बिल्कुल RHS प्रूफ।